चलो बच्चों, जैसा हमने पहले आपको बताया था, क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। बेटा देखो, आप लोग आपके स्कूलों में आपके टीचर पहला चैप्टर शुरू किए होंगे, मोल कॉन्सेप्ट, उसके बाद शुरू किए होंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये सब आपके स्कूलों में चल रहा होगा। बड़ी समस्या आप लोग के साथ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हालांकि कुछ लोग के साथ समस्या, सबके साथ समस्या नहीं है। तो हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी गोइंग तरीके से चलिएगा। पहले हम एक एक स्टेप शुरू करेंगे शुरुआत से। आपको केवल कंसंट्रेट होकर के सुनना है, जहां से नोट्स बनाना शुरू करना है हम आपको बता देंगे। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा नाम कार्बनिक केमिस्ट्री हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम मोस्टली इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ते हैं। ये हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चैप्टर बेसिकली इसलिए इतना आजकल जोर दिया जा रहा है कंपटीशन से लेके हर जगह पर, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री अल्टीमेटली हमारे अगर डेली लाइफ में देखा जाए तो यही डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो भाई शुरू करते हैं एक एक चीज। तो इसमें एक सबसे पहला कंपाउंड, इसमें सबसे पहली चीज आती है कि कार्बन, सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, 6C12। देखिए बेटा, ये कार्बन है, ये हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है। इसी अब यहां से शुरू होता है पहली चीज, वाई कार्बन फॉर मैक्सिमम कंपाउंड इन आवर यूनिवर्स, इन आवर होल वर्ल्ड। क्यों कार्बन ही सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है? आपको पता है कि सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के ही होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये शुरू होती है कि आखिर कार्बन के ही कंपाउंड क्यों सबसे ज्यादा होते हैं? तो इसका जो आंसर होता है, बिकॉज कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म चेन। कहेंगे अरे ये कौन सी बात हुई, बहुत लोग चेन बनाना जानते हैं। लेकिन बेटा, कार्बन में चेन बनाने की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। बात आई समझ में? तो क्यों आखिर कार्बन में चेन बनाने की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? अगर पूछा जाए क्यों भाई कार्बन के ही सबसे ज्यादा कंपाउंड इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हैं, तो आप कहेंगे बिकॉज कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म चेन। सबसे ज्यादा टेंडेंसी चेन बनाने की कार्बन के पास ही है। अच्छा चलिए, हम आप पर एक क्वेश्चन देखिए, हम डेली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस तरीके से खोजने के लिए देंगे। तो अगर यही पूछा जाए वाई कार्बन हैव लार्जेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म चेन, क्यों कार्बन के पास चेन बनाने के सबसे ज्यादा गुण होते हैं? क्यों कार्बन के पास चेन बनाने के सबसे अधिक गुण होते हैं? हिंदी मीडियम वाले खासकर बच्चे देखते रहेंगे। अंग्रेजी में वाई कार्बन हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म चेन। क्यों ऐसा है? एक शब्द होता है श्रृंखलीकरण। चेन फॉर्मेशन के लिए एक विशेष शब्द होता है श्रृंखलीकरण। हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं
चेन फॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी क्यों होती है? तो इसका आंसर हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमको ढूंढ करके अगले लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि हम शुरुआत यहीं से किए हैं। और इसका आंसर भी हम अगले लेक्चर में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको ये छोड़ देंगे आप ही के नाम नहीं ढूंढ पाए तो चूंकि अब ये चीज़ तो हम जान गए हैं कि कार्बन के अंदर श्रृंखलीकरण या चेन फॉर्मेशन के सबसे ज़्यादा गुण होते हैं, इस कारण से ये सबसे ज़्यादा यौगिक धरती पर बनाता है। ठीक भैया, अब यहां से बात करते हैं कि क्यों बनाता है, इसका जवाब आपको ढूंढना है। एक बात। दूसरी बात, यहां से फिर एक चीज और शुरू हुई। यहां जब आप पढ़ेंगे तो आप एक चीज पाएंगे, वैलेंसी ऑफ कार्बन। वैलेंसी ऑफ कार्बन भी एक बड़ी अच्छी चीज होती है। वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की संयोजकता, इस पर भी थोड़ा सा जानकारी आपको लेना चाहिए। देखिए बेटा, जब आपसे पूछा जाता तो 10th स्टैंडर्ड में ही आप पढ़े होंगे कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। हम आपको बता रहे कार्बन की वैलेंसी 2 भी होती है। तो पहले हम ये जाने कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, तो फिर जानेंगे कार्बन की वैलेंसी 2 क्यों कभी कभार शो करता है। तो थोड़ा वैलेंसी पर हम बात करते हैं। आपके टीचर ने बताया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C6 का 1s2 2s2 2p2। थोड़ा इसका हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो वैलेंसी क्या होती है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास 2 हाथ फ्री हैं, किसी को गले लगाना है तो दोनों हाथ से लगाओगे। ऐसे कार्बन एटम को कंपाउंड बनाना है तो जितने हाथ फ्री होंगे उतने तो वो गले लगाएगा। मतलब किसी भी एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मोस्टली वो उसकी वैलेंसी होती है। ये कहा जा सकता है, हमेशा के लिए बात सही नहीं है। तो अच्छा, तो फिर तो कार्बन की वैलेंसी 2 होगी। लेकिन कार्बन के केस में एक थोड़ा सा बात गड़बड़ है। कार्बन के ये ग्राउंड स्टेट में ऐसा है। किस स्टेट में बेटा? ग्राउंड स्टेट में, जिसे हिंदी में आद्य अवस्था कहते हैं। जैसे आद्य अवस्था का मतलब, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कोई एटम मात्र सोया हुआ, जैसे आप सो के उठते हो, अभी सोए हुए हो, सो के आंख खोले हो, अब उसके बाद काम करने के लिए तैयार हो गए। यानी कि किसी भी एटम की 2 स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट और दूसरा जब आप काम करने के लिए जाते हो तो एक्साइटेड रहते हो, सूट बूट पहन लेते हो, ओठलाली क्रीम पाउडर लगा लेते हो। तो ये ग्राउंड स्टेट से जो अगला स्टेट आता है वो होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट की बात होती है बेटा, तो एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन होता है वो अपने सब सेल S का इलेक्ट्रॉन उसका जंप कर जाता है, और जब जंप कर जाता है तो देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। अब बताइए, तो इसलिए कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है। तो अब यहां पर कहेंगे अरे साहब ये कैसे हम जाने कि कब कार्बन एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा, कब कार्बन एटम ग्राउंड स्टेट में होगा। तो कार्बन का नेचर है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना एकदम गुस्सैल टाइप होते हैं, कुछ पूछो कुछ कहो, खाना खाओ मुंह बनाए बैठे रहेंगे। तो कार्बन की टेंडेंसी भी ऐसी है कि वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है, इसलिए वो
इसलिए कार्बन की मोस्ट ऑफ द प्लेस पर वैलेंसी 4 होती है। बात आई समझ में। लेकिन कहीं कहीं ये ग्राउंड स्टेट में आता है, जैसे डाइक्लोरोकार्बिन की बात होती है, CCl2 आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये s वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक्साइटेड नहीं हुए हैं, तो Cl यहां 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये अपनी 2 ही वैलेंसी शो करता है। लेकिन बहुत कम जगह पर कार्बन अपनी 2 वैलेंसी शो करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 4 वैलेंसी ही शो करता है। देन वी कैन से दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, राइट। अब आते हैं बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, ठीक बेटा। कार्बन की वैलेंसी 4 होने से फायदा क्या हुआ? अब इसके पास 4 हाथ पैर हो गए जुड़ने के लिए। अब ये आसानी से 4 लोगों से जुड़ सकता है। ये देखिए, अभी आज के लेक्चर में समझेंगे बेटा, जब अगला लेक्चर लेंगे तब नोट्स बनवाना शुरू करेंगे। अभी केवल समझेंगे, या तो नोट्स अपने से बनाइएगा। देखिए, अब कार्बन को देखिए, अब इस कार्बन से 4 लोग जुड़ सकते हैं। बात आई समझ में। तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। अब यहां से क्वेश्चन उठा कि कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, तो बताएंगे मोस्ट ऑफ द केसेस कार्बन इज इन एक्साइटेड स्टेट, हेंस इट्स शो वैलेंसी 4। बात आई समझ में। तो इस कारण से कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है। चलिए भाई, 4 वैलेंसी शो कर दिए। अब थोड़ा सा हम टाइप्स ऑफ कार्बन देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ कार्बन। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। यहां से आप लोग पहचानना और सीखना सीखिए। टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार। कहेंगे ये कौन? कार्बन तो कार्बन होता है, उसके प्रकार क्या हुए? अरे भाई, बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, हम उसके आधार पर देखते हैं। जैसे देखिए, अभी वैलेंसी हम आपको बता रहे थे, तो एक होता है प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन, दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन, द्वितीयक कार्बन। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान देते रहेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अंग्रेजी भी थोड़ा देखते रहेंगे। टर्सरी कार्बन, तृतीयक कार्बन। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन अभी आप यहां से सीखे इतना ही। अभी आप खुद क्लासिफाई करना सीख जाएंगे। देखो बेटा, जैसे कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी होती है। अगर इन चारों में से कोई एक वैलेंसी स्वयं कार्बन एटम द्वारा जुड़ा हो, तो ये प्राइमरी कार्बन कहलाता है। इसी का दूसरा नाम 1 डिग्री कार्बन है। अगर इसकी 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हो, तो ये सेकेंडरी कार्बन कहलाता है, या द्वितीयक कार्बन, या अंग्रेजी में सेकेंडरी, हिंदी में द्वितीयक, या 2 डिग्री। और इसी तरीके से अगर 3 वैलेंसी कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन। और अगर 4 वैलेंसी, चूंकि यहां जगह नहीं है तो यहां लिख रहे हैं, अगर चारों वैलेंसी कार्बन से ही जुड़ी है तो ये कहलाता है क्वार्टनरी या 4 डिग्री कार्बन, हिंदी में चतुर्थक कार्बन। मतलब आप ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट बाय कार्बन एटम, कार्बन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी। अब इसी तरीके से हाइड्रोजन को भी क्लासिफाइड करेंगे। कैसे? अगर प्राइमरी कार्बन से, देखिए प्राइमरी कार्बन से, इस प्राइमरी कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं वो सब के सब होते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन।
सेकेंडरी कार्बन से जितने जुड़े रहते हैं वो सब के सब होते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। टर्सरी कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं वो होता है टर्सरी हाइड्रोजन। आप ये बताइए क्वार्टनरी हाइड्रोजन हो सकता है कि नहीं? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी क्या है? जुड़ गई है। अब तो अब यहां पर हाइड्रोजन जुड़ने का कोई प्लेस ही नहीं है। तो ये क्या था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।